7.1 एक्सरसाइज क्लास 11th रमसे सिंचे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के क्वेश्चन हम इससे पहले वीडियो में डाल चुके हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है कि एक 0 से 9 तक के हमें 10 अंक दिए हैं। तो 0 से 9 तक, 1 से 9 तक तो 9 है ही हमारे पास, 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर हमारे पास है 10। तो टोटल अंक कितने हैं हमारे पास, कुल अंक हमारे पास हैं, यहाँ से देखिए कुल अंक है 10, 0 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, आप 5 बॉक्स बना लीजिए, ठीक है साहब, आप 5 बॉक्स बना लीजिएगा। तो 5 बॉक्स हमने बना लिए। यदि वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, यानी कि कोई भी अंक है एक बार से अधिक नहीं आएगा। यदि हमने 0 से 9 तक कोई अंक यूज कर लिया, हम उसको दोबारा प्रयोग पे नहीं ला सकते, उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो उसने एक कंडीशन और दी है कि जो नंबर है वो 67 से प्रारंभ होगा। देखिएगा, अब हमने 67 से प्रारंभ ये नंबर कर लिया, ठीक है, कि जो पहले 2 स्थान हैं उनको भरने के तरीके हमने जो है वो भर लिए। वो तो पहले स्थान है, क्योंकि 67 से प्रारंभ होगा, तो पहला और दूसरा स्थान तो घेर लिया 2 संख्याओं ने। बाकी जो है हमारे पास कितनी संख्या बचती है, हमारे पास 8 संख्या बचती है, 8 अंक बचते हैं। तो जब हमारे पास 8 अंक बचते हैं, पहली 2 डिजिट ये तो फिक्स है भाई, ये कह रहा है कि 67 से प्रारंभ होना है, तो फिक्स है, ठीक है। बाकी हमारे पास 8 डिजिट बचती हैं, तो 8 में क्या करना है, देखिए 8 7 6, देखिए कैसे भाई, पहली 2 जो बॉक्स हैं उनको तो 67 से घेर लिया क्योंकि वो 67 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो बची हमारे पास 8, 10 में से 2 डिजिट निकाल देते हैं, 2 अंक, तो हमारे पास कितने बचते हैं 8। तो संख्या क्या बनी हमारे पास, संख्या क्या बनेगी, क्योंकि हमने 10 में से 2 निकाल दिए हैं तो फिक्स है। तो बाकी कितने बचे, तो बाकी जो तीसरा स्थान है ये वाला, देखिए यही लिख देता हूँ, ये वाला जो स्थान है वो 8 बार, यानी कि 8 बार तरीकों से भरा जा सकता है, कि उसमें कोई भी 0 से लेके 8 तक संख्या आ सकती है, ठीक है। तो पहले जो तीसरा बॉक्स है उसको भरने के तरीके 8 हैं। फिर जो ये 4th वाला है इसको भरने के 7 तरीके होंगे, क्योंकि हमने दो यहाँ पर भर दिए, वो तो फिक्स हो गए। तो अब बचे 8, इसको 8 तरीके हैं, इसको भरने के 7 तरीके हैं, और अंतिम वाले बॉक्स को भरने के 6 तरीके हैं। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 56, 56 की मल्टीप्लाई 6 में कीजिए, 6 30, 300, और 6 6 36, और प्लस कीजिए 6 और 3, तो 336। तो संख्या बनेगी हमारी 336। तो वो पूछ रहा था कि नंबर बनाए जा सकते हैं, तो 336 नंबर बनाए जा सकते हैं, तो संख्या आ गई हमारी 336। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्का, इसको नोट कर लीजिए, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर ले जाते हैं, कि 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिया जाता है, परिणामों की संभव संख्या क्या है। देखिए सिक्का हमारे पास एक ही है, हम उसको 3 बार उछाल रहे हैं, पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला शायद टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हेड ही आए, तीसरी बार उछाला तो हेड भी आ सकता है। तो उसमें कंडीशन क्या है कि जब हम उस सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार, तो ऐसा हो सकता है कि टेल आ जाए, टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हेड टेल आ जाए। तो देखिए कितनी सारी कंडीशन है, हम देखते हैं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, तो 3 बार उछालने के सिक्के के तो देखिए सिक्के के 3 बार उछालने के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो परिणाम क्या हो सकते हैं, देखिएगा परिणाम क्या हो सकते हैं, सिक्का हमारे पास एक ही है, उसको 3 बार उछालना है। तो एक तो तरीका है कि हमारे पास उसमें सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो उसमें उसका फॉर्मूला है, हमारी जो परिणाम है, परिणाम निकालने की एक शॉर्ट विधि है, एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे 2 की पावर n,
और सिक्का जितनी बार उछाला जा रहा है वो n है, उसमें क्या है n है, तो 2 की पावर 3, तो कितना आ गया 8। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितना आएंगे 8 परिणाम आएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, सिक्का हमने उछाल रहे हैं तो देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, तो आपके जो सैंपल स्पेस हैं तो क्या क्या बनेंगे, देखिए परिणाम कितने होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मत लिखिए परिणाम लिख लीजिएगा। तो परिणाम क्या क्या होंगे आपके पास, तो या तो हेड हेड आए, ठीक है, या पहला हेड आए, जब हमने पहली बार उछाला तो उसमें हेड पहले बार में भी हेड आया, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड। ऐसा भी हो सकता है कि पहला हमने उछाला फिर हेड आया, फिर उछाला फिर हेड आया, तीसरी बार में टेल आ गया हो। ऐसा भी हो सकता है जब हमने पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला तो टेल आया, और तीसरी बार उछाला तो हेड आया। तो ये संभव परिणाम है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में टेल आ गया हो, दूसरी बार उछाला हो तो हेड आया हो, और तीसरी बार उछाला हो तो तब भी हेड आया हो। और ऐसे भी हो सकता है कि जब हमने पहली बार उछाला था इसको तो टेल आया हो, और दूसरी बार उछाला हो तब भी टेल आया हो, और फिर क्या आया हो तीसरी बार में हेड आया हो। ऐसे भी हो सकता है कि पहली बार में टेल आया हो, दूसरी बार में हेड आया हो, और तीसरी बार में टेल आया हो। ऐसे भी हो सकता है कि पहली बार में, देखिए पहली बार में क्या हुआ हेड आया, पहली बार में हेड आया, और बाकी दो कंडीशन में क्या है टेल टेल आया। और जो अंतिम जो स्टेज बची हमारे पास, ऐसा भी हो सकता है कि हमने पहली बार उछाला टेल आया, दूसरी बार उछाला वो भी टेल आया, और तीसरी बार उछाला वो भी टेल आया। तो हमारे कुल परिणाम गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे कुल परिणाम 8 है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नोट करिए। आज का सेशन यही खत्म होता है। और आपने वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7.1 एक्सरसाइज का क्लास 11th का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो कह रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे झंडे की आवश्यकता पड़ती है। देखिए हमने देखे 5 झंडे दिए हुए हैं और भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे हैं। वो कह रहा है कि एक झंडे के नीचे दूसरे झंडे की आवश्यकता पड़ती है। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है, एक झंडा ऊपर है और एक झंडा नीचे है, ठीक है। तो हमारे पास 2 झंडे हैं और 2 झंडे, देखिए कैसे करेंगे कि विभिन्न संकेत कैसे बनाए जा सकते हैं और कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए हमारे पास 5 झंडे हैं, तो हमने पहला झंडा चुनने के 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तो अब देखिए तरीके कितने हैं, 5 हैं। अब वो क्या पूछ रहा, इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संकेतों की संख्या। संकेतों की संख्या, देखिएगा संकेतों की संख्या क्या आ जाएगी, हमारे पास झंडे हैं 2, ऊपर नीचे एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता है। तो पहले झंडे को भरने के 5 तरीके हैं, उसको यानी कि उसमें रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, तो पहले झंडे को रखने के 5 तरीके हैं। और दूसरे को बचे कितने, 5 झंडे हैं तो 4 हैं। तो कुल तरीके संकेतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 × 5 × 4, तो यहाँ से 20 आ जाएगी। आपका आंसर है 20। यहाँ पर 4 रखिए और 5 4 जा 20। आज का सेशन यही खत्म होता है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर करिए। आज हमारा यही सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।